आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे अल्लाह। वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मेरे भाई को कुर्बान करना चाहिए या नहीं। नहीं केवल, वो ये बहस कर रहे हैं कि एक इंसान को कुर्बान करें या हजारों को। अल्परसलान को सुल्तान का कहा ना मानने से पहले और अपने तौर पर कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। ओह, खैरियत होगी इंशाल्लाह। भाई, सुल्तान यहाँ क्यों तशरीफ लाए? इस मामले पर आपकी जो भी राय होगी उससे मैं पूरी तरह से मुत्तफिक होऊंगा सुल्तान। अब जबकि मैं आप सभी की राय सुन चुका हूं, लिहाजा गौर व फिक्र के बाद मेरा फैसला है कि सुल्तान मुअज्जम, सरदार, मैं हूं वो शख्स जो इस सारे मसले का जिम्मेदार है। मेरी बात फुरकान में दाखिल होने की वजह सबको मालूम है। मैं आइंदा भी ऐसा करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। एक और बात मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। मेरी रियासत की भलाई के सामने मेरी जान की कोई वक़्त नहीं। जैसा कि जनरल दुकास ने कहा, हो सकता है वो अल्परसलान को हमारे हवाले ना करें तिकफुर। वो जरूर करेंगे। तुरुल पूरी बाजंतीनी फौज का सामना नहीं कर सकता। इतना बहादुर नहीं। मेरी दुआ है कि आप दुरुस्त साबित हो, बल्कि मैं तो इसके बरक्स सोचना भी नहीं चाहता। हमें इत्तला मिली है कि सल्जूकों की एक गाड़ी किले की जाने बढ़। बिलाखिर हाँ, तो जनरल दोकास, अल्परसलान के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं आप? तुम अपने ही पैरों पर चलकर मौत के मुंह में आए हो अल्परसलान।
मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मारा और तुम अपने बेटे को अपने ही हाथों से जल्लाद के पास ले आए। इसे कहते हैं कसास। सुल्तान तुरुल। अल्प अरसलान ने हमारे किले में दाखिल होकर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और अब या तो अल्प अरसलान इसकी सजा भुगतेगा या फिर तमाम सल्जूक। कहां है अल्प अरसलान? मैं 40 साल तक तुम पर हमला करता रहा, अब अल्प अरसलान अगले 40 सालों तक ऐसा करता रहेगा। मुआहिदा तोड़ने की किसी को कीमत अदा करनी है तो वो तुम हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? यानिस, ये तो यानिस की मोहर है। मैंने आप सबकी राय सुनी। मुझे खुशी है कि आप सब ने आजादी से अपनी राय बयान की, लेकिन हमारे आबा व अजदाद ओस की रिवायात के मुताबिक कोई भी तुर्क सरदार दुश्मनों के हवाले नहीं किया जाता। बहैसियत सुल्तान के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रिवायात को जिंदा रखूं, क्योंकि हुक्मरानी आर्जी जबकि रिवायात हमेशा के लिए होती हैं। मोहतरम सुल्तान तुरुल के हुक्म के मुताबिक मैंने हमले के मुकाम से मिलने वाली इस मोहर का मुआयना किया। ये मोहर बिना किसी शक व शुबा के वासपुरा खान के साबिक गवर्नर यानिस की ही है। मेरा फैसला है कि अल्प अरसलान ने जो भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। उसने यानीस के साथ वही किया जिसका वो मुस्तहिक था, क्योंकि हमले का जिम्मेदार वही था
अब जिन्हें खौफजदा होना चाहिए वो काफिर हैं। ये तुम्हें कहां से मिली? हमले के मुकाम से। तुम्हारी हैरानगी से पता चलता है कि तुम्हारे सफीरों ने तुम्हें शायद ये नहीं बताया कि ये मोहर उन्हें मैंने दिखाई थी। तो तुम हमारे दर पे सिर्फ ये बताने आए हो क्या सुल्तान तुरुल? नहीं, इसके लिए नहीं। हम उस वास्पुरा खान को देखने आए हैं जिस पर अब हमारी हुक्मरानी होगी। अब या तो तुम इस शहर की चाबियां खुद हमारे हवाले कर दो या हम लश्कर के साथ वापस आकर इसे छीन लेंगे। तुमने मुझसे झूठ बोला ये तो क्या मैं दुश्मनों से सच जाने का मुस्तहिक था? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? चाचा जान, मुझे अपने किए पर पछतावा। खामोश। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं सच्चाई जानता तो हो सकता है मैं नतीजे को बदल देता। तुम भी यानी इसकी मौत के उतने ही जिम्मेदार हो। बकवास। अगर आपको हकीकत मालूम भी होती तब भी कुछ नहीं बदलता। अगर कोई कसूरवार है तो वो है आपका बिगड़ा हुआ बेटा यानी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अगर आप अल अरसलान को हासिल करने के लिए तुरुल को इतना मजबूर ना करते, हो सकता है वो मोहर को दिखाता ही नहीं और न ही हमें आपकी इस इंतकाम की आग की वजह से वासपुरा खान को गंवाने के खतरे का सामना करना पड़ता। जनरल, रुक जाइए। मेरे फैसलों पर एतराज करना बंद करो। फौरी तौर पर शहंशाह को खत लिखो और यहां के हालात बताओ। मजीद फौज मंगवाओ उससे। मारिया के पास जाओ और उससे कहो कि फौरन यहां पहुंचे।
बाजंतीनियों का अंदाज है ये तो। कुफ्फार की तरह लड़ने का तरीका तुमने कहां से सीखा? उनके साथ बड़े होते हुए सीखा मैंने। वसपुरा खान के किले में मैंने तुम्हें देखा था। वहां किसी मफरूर की तरह नजर आ रही थी। और उनमें से नहीं लग रही थी। क्या छुपा रही हो तुम हमसे? बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकली थी। मैं वहां वापस क्यों जाऊंगी सरदार? आपकी आंखों को धोखा हुआ है। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। और मैं भी जानती हूं कि मैं कहां हूं। अगर आपको मेरा यकीन नहीं और आपको लगता है कि मैं गद्दार हूं, तो मेरा गला काट सकते हैं। गद्दार कहलाने के बजाय मरना पसंद करूंगी।